Welcome to RAIN Objectives by राहुल कुमार, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। 1. बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। 2. इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्चलाइट, टार्च आदि बनाने में किया जाता है। 3. शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। 4. दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखें। उत्तर, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रथम नियम, किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तर, उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखें। उत्तर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के नियम। प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? उत्तर, 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेमी से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। अगला प्रश्न, आभासी प्रतिबिंब क्या है? उत्तर, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। अगला प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? उत्तर, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? उत्तर, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अगला प्रश्न, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? उत्तर, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? उत्तर, अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती हैं, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश का विवर्तन क्या है? उत्तर, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो
तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? उत्तर, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप हैं, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है और वे लगभग स्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला प्रश्न, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।